हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल अर्थ इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई एम हियर अगेन विद एन इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। आज मैं अगेन आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ जो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में ही यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। पहला जो स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे नाक कटवा देना के लिए। एंड नाक कटवा देना मीन्स बेइज्जती करवा देना कहीं पे भी। वैसे तो नाक कटवा देना के लिए हम यूज करते हैं टू लूज फेस, टू लूज फेस, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो अभी मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, लिख देती हूँ और साथ के साथ समझा देती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का रूल बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप नेगेटिव इंटरोगेटिव सब बना सकते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम उनमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में यूज करते हैं, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम यूज करेंगे उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। राइट, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे मेक। राइट, मेक यूज करेंगे। एंड मेक के बाद ऑब्जेक्ट मीन्स जिसकी भी नाक कटवाने की बात होगी उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे लूज। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे समवंस मीन्स जिसकी भी नाक कटवाने की बात होगी उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर लास्ट में हम यूज करेंगे फेस। ठीक है, और इसके बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच बचेगा वो हम बाद में यूज करेंगे। राइट, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब। एंड मेक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, मीन्स जिस टेंस में वर्ब की जो भी फॉर्म यूज करते हैं हम मेक की यूज करेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट मीन जिसकी नाक कटवाई जाएगी उसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो। एंड लूज समवंस, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। राइट, वो एग्जांपल से आप समझ जाओगे, अभी आप बस इतना समझिए। तो यहाँ पे हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे जिसकी भी नाक कटवाई जाएगी उसके लिए। एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे फेस, और जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच बचा है वो हम लास्ट में यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, तुमने मेरी नाक कटवा दी। राइट, तुमने मेरी नाक कटवा दी। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। एंड पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है डायरेक्ट। तो सेंटेंस हो जाएगा यू मेड। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गए यू एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस वर्ब आ जाएगी मेड, किसकी, मेरी, मी। यू मेड मी लूज माई फेस, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, किसकी नाक कट रही है, मेरी, और मी के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं माई फेस। राइट, तो सेंटेंस हो जाएगा यू मेड मी लूज माई फेस, यू मेड मी लूज माई फेस। राइट सेंटेंस है यू मेड मी लूज माई फेस। लेकिन अगर सेंटेंस होता कि तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी, सबके सामने अगर होता तो वो अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता, तो हम उसको सेंटेंस के लास्ट में यूज करते इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। राइट, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो सेंटेंस होता यू मेड मी लूज माई फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन या इन फ्रंट ऑफ ऑल। ऐसे भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको नाक कटवा देना यूज करना है तो यू जस्ट हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। होप समझ में आ भी गया होगा ये आपको। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम मेरी नाक कटवाने पर क्यों तुली हुई हो। देखिए, एक ही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, नाम एक का है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ तुली होना, ये भी अपने आप में एक फ्रेज होता है, इसके लिए भी हम एक अलग ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। राइट, एंड नेक्स्ट सेंटेंस में है कसर नहीं छोड़ना। तो इस स्लाइड में आपके 3 स्ट्रक्चर कवर होने वाले हैं। एक तो नाक कटवा देना, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। अगेन यहाँ पे मैं एक और आपको बताऊंगी, तुला हुआ है, तुली हुई है, इसके लिए क्या यूज करते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कसर नहीं छोड़ना। तो 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरी नाक कटवाने पर क्यों तुली हुई हो। और तुली हुई होने के लिए हम यूज करते हैं बेंट ऑन। राइट, होप आपको पता भी होगा, मैंने अपनी एक वीडियो में और बताया था आपको, बेंट ऑन का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है तुला हुआ होना, तुली हुई होना, तो बेंट ऑन का यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो यही बनाएंगे। तो कौन है सब्जेक्ट इसमें, यू, और इंटरोगेटिव है सेंटेंस, वाई आर यू बेंट ऑन। एंड आई थिंक आपको पता होगा कि जब भी प्रेपोजिशन आ जाते हैं और उसके बाद हमें कोई वर्ब लगानी होती है, राइट, तो वर्ब हमारे पास में है तो हम इसमें आईएनजी का यूज करते हैं। राइट, वाई आर यू बेंट ऑन लूजिंग माई फेस, वाई आर यू बेंट ऑन लूजिंग माई फेस। राइट सेंटेंस इज वाई आर यू बेंट ऑन लूजिंग माई फेस। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। तो बेंट ऑन मीन्स तुला हुआ होना, मीन जब हम किसी काम को करने पर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहते हैं, ठीक है, वो काम करके ही छोड़ना है, तो तब हम यूज करते हैं बेंट ऑन का। राइट, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज
तुमने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मीन्स कटवा दी तुमने, ऐसे काम किए हैं तुमने कि मेरी नाक कट जाए और वो कट भी गई, राइट। मीन्स मुझे अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी जो रिस्पेक्ट है, वो तुमने दूसरों के सामने कम कर दी है या ख़त्म कर दी है, राइट। तो वो मीनिंग है इस सेंटेंस का। तो चलिए बनाते हैं। नहीं छोड़ी पास्ट का है। अब देखिए कसर न छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, है ना, कितना अच्छा फ्रेज है ये भी, नो स्टोन अनटर्न्ड, वही यूज करेंगे। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लूज माई फेस। राइट सेंटेंस इज यू लेफ्ट, क्योंकि पास्ट का है तो हमने लेफ्ट यूज किया है। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लूज माई फेस, तो तुमने मेरी बेइज्जती कराने में, मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। होप अच्छा लगने वाला है ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तीनों ही स्ट्रक्चर्स में भी आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताऊंगी मैं आपको, किसी की झूठी बात मान लेना, है ना। किसी ने कुछ कहा और वो बात झूठी है, लेकिन उस टाइम पे हमें तो नहीं पता था कि उसकी बात झूठी है, लेकिन हम उसकी बातों में आ गए और हमने उसको मान लिया। और उस टाइम पे सामने वाला कोई पर्सन आके हमें बताता है कि उसने ऐसा किया और तुम मान गए, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो देखिए सेंटेंसेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। उसने कहा और तुमने मान लिया, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जो उसने कहा ना, तुम्हें मानना नहीं चाहिए था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन तुमने मान लिया। उसने कहा कि वह तुम्हारी सहायता करेगा और तुमने मान लिया। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी सहायता करेगा, मीन्स तुमने वो तो तुमसे झूठ बोल रहा था कि वो तुम्हारी सहायता करेगा, और तुम उसकी झूठी बातों में आ गए और तुमने मान लिया। तो उसी तरह से हम इसको यूज करेंगे, एंड इसके लिए हम यूज करेंगे फॉल फॉर इट, फॉल फॉर इट, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉल फॉर इट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने कहा और तुमने मान लिया, तो मीन्स उसने कुछ तो कहा है ना जो तुमने माना। तो यहाँ पे कुछ तो हमने नहीं लिखा, बट यहाँ पे हम समथिंग बोलेंगे, राइट। दो क्लोज है, उसने कहा और तुमने मान लिया, तो वो वाली क्लोज भी पास्ट में है एंड ये वाली क्लोज भी पास्ट में है। एंड फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, राइट, फेल, FELL। ही सेड समथिंग एंड यू फेल फॉर इट, ही सेड समथिंग एंड यू फेल फॉर इट, राइट सेंटेंस है। ही सेड समथिंग एंड यू फेल फॉर इट, उसने कुछ कहा और तुमने वो मान लिया, राइट। इस तरह से। एंड देखिए ये सेंटेंस हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके भी बना सकते हैं। जो हिंदी में तो हमने ऐसे लिखा है, हिंदी में हम सेंटेंस को ऐसे भी बोलते हैं, उसने जो भी कहा तुमने मान लिया, उसने जो भी कहा तुमने मान लिया। तो सेंटेंस हो जाएगा यू फेल फॉर इट व्हाट ही सेड, राइट। यू फेल फॉर इट व्हाट ही सेड, ऐसे भी बना सकते हैं। मीन्स आपको अलग अलग टाइप के सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हमें कैसे बनाने वो आने चाहिए। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को कैसे भी यूज कर सकते हो, राइट। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने कहा कि वह तुम्हारी सहायता करेगा और तुमने मान लिया, अब ले लो उसकी हेल्प, आ गया वो तुम्हारी सहायता करने के लिए, है ना। तो वो वाली सेंस है। तो चलिए बनाते हैं। एंड देखिए ये हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, राइट, इनडायरेक्ट में बनाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि करेगा, कब की बात बता रहे हैं, करेगा मीन्स उसने ये बात पास्ट में कही है, एंड विल की जो पास्ट फॉर्म होती है, वुड होती है, वही हम यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। उसने कहा, ही सेड, क्या कहा, दैट ही वुड हेल्प यू, ही सेड दैट ही वुड हेल्प यू एंड यू फेल फॉर इट, राइट। ही सेड दैट ही वुड हेल्प यू एंड यू फेल फॉर इट, राइट सेंटेंस इज ही सेड दैट ही वुड हेल्प यू एंड यू फेल फॉर इट, राइट। तो बहुत ही इजी सा ही स्ट्रक्चर है, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने कहा कि वह सच्ची है ना। वो आई तुम्हारे पास में, नहीं मैं सच बोल रही हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, और उसने कहा कि वो सच्ची है, मैं सच बोल रही है, और तुमने मान लिया, जबकि वो सच्ची है ही नहीं, वो कभी सच बोलते ही नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें अपनी बातों में फंसाया और बोला कि वह सच्ची है और तुमने मान लिया, राइट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो सेम वही कहेंगे, शी सेड दैट शी इज ट्रूथफुल, सच्चा या सच्ची के लिए हम यूज करते हैं ट्रूथफुल। शी सेड दैट शी वॉज, जो कि पास्ट का ही बनाएंगे, है नजर आ रहा है आपको, बट रिपोर्टिंग पास्ट की है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना कि आप यहाँ पे आर या एम यूज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं यूज करना है, हमें पास्ट में ही बनाना है। शी सेड दैट शी वॉज ट्रूथफुल एंड यू फेल फॉर इट, शी सेड दैट शी वॉज ट्रूथफुल एंड यू फेल फॉर इट, राइट सेंटेंस is she said that she was truthful
एंड यू फेल फॉर इट। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। होप अच्छा लगने वाला है आपको, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और हम इसको बोलते भी है, बस आपको पता होना चाहिए फेल फॉर इट। एंड आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताऊंगी उलझन में डालना या फिर सिर घुमाना। देखिए दोनों एक ही है, आप कैसे भी बोल सकते हो कि इस चीज़ ने मुझे उलझन में डाल दिया, या फिर आप कह सकते हो कि इस चीज़ ने तो मेरा सिर घुमा के रख दिया है। तो सिर घुमाना मीन्स हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन होती है। सिर घूमना भी वही होता है एंड कंफ्यूज होना, उलझन में डालना भी वही होता है। एंड इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, मेक वंस हेड स्पिन। मेक वंस हेड स्पिन, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेक वंस हेड स्पिन में जिसका भी सिर घूमने की बात होगी वो हम वंस की जगह पे यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इस पर्सन ने तो मेरा सिर ही हिला दिया, ठीक है। किसने हिला दिया? इस पर्सन ने। दिस क्वेश्चन देखिए पास्ट का है, तो मेक की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे मेड। दिस क्वेश्चन मेड माई हेड स्पिन। दिस क्वेश्चन मेड माई हेड स्पिन, राइट सेंटेंस है दिस क्वेश्चन मेड माई हेड स्पिन। ओके नेक्स्ट, एग्जाम के बारे में सोच सोच कर तो मेरा सिर ही घूम रहा है ना। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तैयारी मेरी कुछ है नहीं, तो क्या हो रहा है? सिर घूम रहा है मेरा एग्जाम के बारे में सोच सोच कर। एंड देखिए यहाँ पे एग्जाम के बारे में सोच सोच कर, इसे हम नाउन की तरह यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, हम इस पूरे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे एंड यहां से लेके यहां तक इसे हम नाउन की तरह यूज करेंगे। नाउन फ्रेज हम इसे बनाने वाले हैं और नाउन क्लोज बनाने के बाद फिर हम इस वाली क्लोज को यूज करेंगे, राइट। एंड देखिए दो तरीके से ऐसे हो जाएगा, एग्जाम के बारे में सोच सोच कर, थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, माई हेड इज स्पिनिंग, ऐसे भी हो सकता है। तो तब हम मेक का यूज नहीं करेंगे, राइट, मेक का यूज नहीं करेंगे, माई हेड इज स्पिनिंग हो जाएगा। तो मेरा सर घूम रहा है एग्जाम के बारे में सोच सोच कर। बट जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ ये वाला, मीन्स हम इसको नाउन क्लोज बनाने वाले हैं। देखिए कैसे, एग्जाम के बारे में सोच सोच कर, द थॉट ऑफ द एग्जाम, द थॉट ऑफ द एग्जाम, क्या किया उसने? मेरा सिर घूम रहा है, इज मेकिंग, द थॉट ऑफ द एग्जाम इज मेकिंग माई हेड स्पिन। कौन कौन घुमा रहा है मेरे सर को? एग्जाम का विचार, हम इसको ऐसे बनाएंगे, एग्जाम का विचार ही मेरे सिर को घुमा रहा है। द थॉट ऑफ द एग्जाम इज मेकिंग माई हेड स्पिन, राइट सेंटेंस है द थॉट ऑफ एग्जाम इज मेकिंग माई हेड स्पिन। और देखिए इसको हम हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्जाम का विचार मेरे मेरे दिमाग को घुमा रहा है, मेरे सर को घुमा रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं करेगा, ये थोड़ा अटपटा सा लगने वाला है। बट हाँ, अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि एग्जाम के बारे में सोच सोच के तो मेरा दिमाग ही घूम रहा है, मेरा सर ही घूम रहा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो और जो दूसरा वे मैंने आपको बताया वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसे देखते ही मेरा सिर घूम जाता है, राइट, उसे देखते ही मेरा सिर घूम जाता है। तो उसे देखते ही के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंस हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे शी को कंसीडर कर रही हूँ। हर प्रेजेंस मेक्स माई हेड स्पिन, हर प्रेजेंस मेक्स माई हेड स्पिन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंस सिंगुलर नंबर है जो कि हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं, तो हम मेक में लगाएंगे एस, ठीक है। हर प्रेजेंस मेक्स माई हेड स्पिन, राइट सेंटेंस इज हर प्रेजेंस मेक्स माई हेड स्पिन। तो उसकी उपस्थिति या फिर उसे देखते ही मेरा सर घूम जाता है। बहुत अच्छा है ये ईडियम, आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हमने इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर, स्ट्रक्चर्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।